क्या हुआ था? सर पीछे हुआ था, सारी कॉलोनी वासी इकट्ठे हो गए हैं ना, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग रहा था, मतलब कि जो हमने अपने बिजली का निवारण करने के लिए किया था काम सारा, तो वीडियो बनाई थी उन्होंने और मतलब कि क्या सुना था, तो उन्होंने मेरा नाम टेक दिया जी उसमें। तो सारी कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए थे, नाम के लिए मेरा नाम टेक दिया, अभी ये काम रुकावट कर रहा है जी सारे कामों में, इसलिए जेई साहब ने एसडीओ को एप्लीकेशन दी, एसडीओ ने रामनगर थाना में। अच्छा, तो उसको एसएचओ को आपका पर्चा दर्ज हो गया? बिल्कुल जी, एफआईआर हो रही है जी मेरे नाम पे, और 5 तारीख की हो रही है जी, आज के नहीं है। अच्छा, पुलिस वालों ने कौन से 5 तारीख की हो रही है? ये पिछले हो गई है जी 5/12/2021। 5/12/2021 यानी आज 1 साल हो गया? नहीं जी, इसी महीने की 2022 की हो रही है, 5 तारीख की इसी। और उसमें इनके पास भी जय साहब गए थे। आपके पास भी गए? मेरे पास भी जय साहब गए, मेरी दुकान पे गए, कह रहे पूजा जी मैं आपके नाम पर्चा दर्ज करवाने जा रहा हूँ। ये मतलब क्या आपने पूछा नहीं किस बात पे पर्चा दर्ज? कह रहे तुम है ना तीनों जने, तुम तीनों अच्छा काम सरकारी काम में रुकावट डाल रहे हो, इस अपना हक मांगना सरकारी काम में रुकावट डालना है? नहीं जी, यही बात हो रही है, तो सरकारी काम में रुकावट डालना है जी। आप ये बताओ ना, आपने कहा नहीं हम तो बिजली के लिए गए थे? तो ये बात कही थी सर हमने एक बात कही थी उनको, मेरी दुकान पे जाके जाए कि लेडीज है, कल को मेरे वो ना करते, उन्होंने मेरी धमकी दे के आए मेरी दुकान पे जाके। धमकी दे के आए? हाँ जी। तो आप बिजली के समाधान को लेके गए थे? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम सारे बिजली के समाधान को लेकर गए थे, लेकिन मेरे अकेले का नाम लेके उसने मेरे फादर का नाम, मेरा नाम, सारा एड्रेस लिख के उसमें एसएचओ साहब के पास पहुंचा दिया। वहाँ से मेरे पास फोन आते थे हर रोज, तो फिर जाके हम एक एप्लीकेशन लिख के दे के आए जी, हमने कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डालने की कोशिश करी, हमने अपना हक मांगा था, सबने इकट्ठे हो गए। तो मेरा अकेले का नाम क्यों, पूरी कॉलोनी का नाम आना चाहिए था। हाँ, पूरी मेरा भी नाम आया, भाई का भी नाम आया, और ये इनका नाम काट चाहिए। दिया। देखो इनका तो नाम आया नहीं है, पता नहीं किस वजह से नाम इनका नहीं आया, लेकिन इसका भी नाम आ रहा है। आपका नाम भी आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है, जबकि मैं था भी नहीं यहाँ पे। तो जी आपका नाम भी आ गया? हाँ, मेरा मुख्य भी नहीं था, पता नहीं किसने नाम दे दिया, वो नाम इन्होंने चढ़ा रखा है जी वहाँ पे अभी भी जी। तो ना भी कटा नहीं नाम बिजली? तो पक्का पर्चा दर्ज कर रखा है? हाँ जी, पक्का पक्का। तो कॉलोनी में से किसी ने सर मेरी दुकान का एड्रेस दिया होगा, वो मेरी दुकान का मतलब क्या था, उसका 15-15 हजार की वोल्टेज लगा रहे हैं, ऊपर 15,000 वोल्टेज तार हमने ब्लैक कॉलोनी के लिए, यहाँ तक खंबे आ गए, उधर अभी सारे अंधेरे में 3 दिन से बैठे हुए बिना पानी के, बिना बिजली के। अब हम सब खड़े होंगे तो वो पर्चा काटेंगे, कितने का पर्चा काटेंगे? अब तो पूरी कॉलोनी वाले लेके अब उतरेंगे हम सड़क पे। तो आप लोगों को जब भाई के ऊपर पर्चा कटा था तो आप लोगों को थाने में जाना चाहिए था, भाई के साथ भी हम। हमारे को इस बात का पता नहीं था जी, बताया भी था भाई ने, जिस दिन इनको बुलाया गया नहीं, हमारे पास कोई खबर नहीं आई इस बात की भाई इसको बुला लिया, क्योंकि आपके हक के लिए लड़ रहा है। हम तो सीखे गए ना जी, हमारा भी कर दो दर्ज पर्चा इस हिसाब से, तो फिर जो हम अपना हक मांग रहे हैं इसका मतलब तो देखो जी, इनको इसलिए नहीं बताया मैंने नहीं खुद बताया इन सब था, क्योंकि जय साहब ने एक बात कही है, मैं अभी फोन कर देता हूँ थाने में। अच्छा, आप अकेले आ जाना, दो बंदे आ जाना, जय वो क्या नाम है संजय और तू आ जाना, और बस ज्यादा कोई आने की अपना हक मांगना, तो बताओ क्या तो पर्चा दर्ज कराना है जी। तो जानिए आपने तो इंसाफ की लड़ाई मांगी, इंसाफ के लड़ाई है जी हमारी। अब तो जितना मर्जी पर्चा वहाँ पे हो जाए, ये लोग अपना काम करने के बजाय हमारे खिलाफ पर्चा ही दर्ज करा रहे हैं। कहा भी गया जो मीडिया में हमारे पास आना, तो हमने मीडिया नहीं बुलाई, हम सुबह से धक्के खा रहे हैं। रेणुवाला के पास गए, बोले हमारे घर में पार्टी है, हम हाथ जोड़ते हैं। संजय बठला के पास भेजे, उन्होंने कहा आज छुट्टी है। फिर हम वहाँ से वापस आके हार के फिर हम देखे हम पानी कहाँ भरेंगे, हम तार लगाते हैं इमरजेंसी में तो भी गिरा देते हैं रात को। संपर्क किया जी, फिर आपको बुलाए, इसका क्या हाल होता है? कॉलोनी वाले पर्चा क्यों दर्ज कर रहे हैं जी? हम दर्ज कर रहे हैं ना, ताकि ये सब है ना बोले आगे, क्योंकि हम तीन बंदे कह रहे थे सबको इकट्ठा कर लेते चलते हैं, तो ये तीनों पे तो इसलिए पर्चा वो कर रहे हैं ना, दर्ज करेंगे, ये करेंगे, धमकियां देते हैं। क्या मतलब है जी ऐसे तो धमकी देता उस दिन हमारे सामने आंदा, फिर जिस हिसाब से धमकी दे रहा पिट का भी जानता जी यहाँ, और वही बात है जी, हम भी अपना सोच रहे भाई चल हमारा प्यार से काम हो जाए। आप तो इंसाफ के लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हो। हाँ जी, बिजली का व्यवस्था होनी चाहिए सही। हाँ जी, कोई नहीं, जो पर्चा दर्ज हुआ आपकी जमील जी को गाली गलौज हुई उसके हाथ? जी मेरी गाली गलौज कुछ फिर ये पर्चा दर्ज करने का मतलब क्या? पर्चा दर्ज इसलिए किया गया जी, जैसे मैं अब आपके सामने लाइव में बोल रहा हूँ ना, सामने आके ये सारी पब्लिक खड़ी है, जो भी मान लो कुछ भी लगा लो इसमें, एक बंदे को बोलने की अकल लगा लो या नहीं लगा लो या कुछ और भी लगा लो, तो इस वजह से उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। ये सामने बंदा आता है, 3 बंदे आगे बताओ, इसमें इसका मतलब अगर हम बोल पड़े हैं, सारे कॉलोनी वासी इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। नहीं बोलने आती सांस लेके चलते हैं, 3-4 जने खड़े होते हैं, सब पीछे हो जाते हैं, हमको नहीं अकेले कोई डरते हैं। इनको खुद किसी चीज के, ये तीनों बैठ गए तो कॉलोनी में कोई बोलने वाला नहीं है, ये इसलिए हमें दोबारा सोच कॉलोनी कटे हुए, यहाँ की ना सड़क आ रही है ना सीवर आ रही है, बिजली भी आ रही है, तो वो भी बिजली खंबे अपने अपने लगा के जला रहे थे, वो भी गिरा दिए नीचे से, आधे में लगा दिए और पीछे वालों को। गर्मियों में पानी की वजह से मच्छरों की दिक्कत, लाइट की दिक्कत, किसी का खंभा हर रोज कभी लकड़ी वाला खंभा गिर गया, किसी का तार गिर गया, सब प्रॉब्लम में है, चिक्कड़ हो जाता है
अकाल बरसात आ जाती है तो गोटे गोटे पानी चढ़ जाता है जी। क्या मतलब कि सरकारी सुविधा हमारे को कुछ भी नहीं आज तक सरकारी सुविधा। हाँ सिर्फ एक चीज जरूर है, हाउस टैक्स जरूर जा रहे हैं, बिजली के बिल जरूर आ रहे हैं, लेकिन बिजली की तारें नहीं आ रही हैं, हाउस टैक्स जा रहे हैं, गलियां नहीं बन रही है, सीवर नहीं आ रहे हैं। किस चीज की सुविधा दे रखी है सरकार ने हमारे को जी? हाँ पर्चा दर्ज जरूर हो जाता हमारा बस बोलने से ऊंची आवाज निकालने से पर्चा दर्ज होता है, धमकी अपना हक मांगते हैं तो पर्चा दर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं, हम पता है कि ये बंदे कर लेंगे, बोलेंगे हमारे खिलाफ कहेंगे, तो उससे तो पर्चा दर्ज। हमें दबाने की कोशिश करा, हमें डराने की धमकाने की कोशिश करा, ये कौन सा लेडीजों को क्या मतलब है जी? लेडीजों को धमकी देने का क्या मतलब है? जो सी भी लेडीज बोलेगी उनको धमकियां देगा, तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताओ एमसी वाले को मत बोला, हमारे पास आओ। जब उनके पास जाते हैं, पहले भी गए तो बोले शादी में हूँ, आज भी गए तो बोले हम शादी में हैं, फंक्शन में हैं, तो हम कहाँ जाए अपनी बात उठाएं? कॉलोनी में कभी काम नहीं होता। चलो आज शादी में है, परसों शादी में होंगे, कल तो कॉलोनी वाले नहीं आए, कल भी आके नहीं सब देखते। गरीब मजदूर है, नहीं बोलने आती बेचारों को, इतने नहीं समझ है, तो ये 3 बंदे ही आते हैं, सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं, नहीं आते पीछे, तो इसका मतलब वो पर्चा डाल देंगे लिख के, जेल में डाल देंगे अपने गली का हक के लिए। वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, अपनी गर्ज के लिए जाते हैं तो वहाँ से डांट के भगाते हैं।